हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने आपको बता दिए थे स्क्वायर याद करना और 1 से लेकर 20 तक, और फिर मैंने आपको स्क्वायर रूट भी निकालना बताया था। स्क्वायर रूट को मैंने आपको 2 ट्रिक्स से निकालना बताया था। उसके बाद मैंने आपको फैक्टोरियल वैल्यू, पावर वैल्यू सब लर्न करने को दी थी। वो सब उम्मीद है कि वो सब आपने लर्न कर ली होंगी। उसके बाद मैंने आपको स्क्वायर रूट भी निकालना बताया था यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट से। यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक, किसी भी संख्या में लास्ट वाला जो अंक होता है वो उसका यूनिट डिजिट होता है। ओके, तो मैंने आपको उसमें डेसिमल वाले नंबर का भी स्क्वायर रूट और स्क्वायर करना बता दिया था। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे हमारे पास कोई डिजिट है 3/7, तो जो उसका जो ऊपर वाला होता है पार्ट और नीचे वाला पार्ट, ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। न्यूमरेटर यानी कि अंश बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, अंश। और नीचे वाले पार्ट को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर इसका मतलब होता है हिंदी में हर होता है। ओके, तो जैसे आपके पास कोई भी डिजिट है, कोई भी डिजिट है, आनम यानी हमने मान लिया कि हमारे पास कोई नंबर है एन। एन क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। जैसे एन हो गया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में होगा जैसे 2 की पावर x है, यानी कि 2 की पावर कोई भी है। तो हम जो पॉइंट जाता है, कितने अंकों के बाद जाता है पॉइंट, पॉइंट के बाद एक्स अंक होते हैं, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर में क्या माना है, 2 की पावर x को माना है। तो इसलिए जब 2 की पावर x है तो पॉइंट के बाद भी x ही डिजिट होंगे। ऐसे ही आपका न्यूमरेटर में हमने मान लिया n है, और डिनोमिनेटर में आपका 5 की पावर y है। तो आप ध्यान रखना, पॉइंट के बाद आपके पास कितने डिजिट होंगे, वो होंगे y डिजिट होंगे। ओके, अब जैसे आपके पास n नंबर है और 2 की पावर x इंटू 5 की पावर y है, तो हमारा जो होंगे, जैसे कोई भी डिजिट आएगा आंसर में, तो उसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट होंगे, x डिजिट होंगे। क्यों होंगे, इसका भी मैं आपको रीज़न बताती हूँ। क्योंकि देखो, उनमें तो हमने यही पता लगा लिया था कि n क्या है, हमारे पास कोई भी नंबर है, और हमने डिनोमिनेटर में 2 की पावर x लिख दी थी। तो 2 की पावर x है तो पॉइंट के बाद x डिजिट ही होंगे, और उसमें 5 की पावर y थी तो पॉइंट के बाद 5 डिजिट होंगे। इसमें 2 की पावर x इंटू 5 की पावर y है, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ कि इसमें पॉइंट के बाद ही x डिजिट होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि x इज़ ग्रेटर देन y। ऐसे क्वेश्चन जो भी आता है आपका, x इज़ ग्रेटर देन y होता है। तो मैं आपको एक नया क्वेश्चन देती हूँ, जैसे 10 की पावर -6 है इंटू 0.25 है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, 10 की पावर -6 को हम क्या कर सकते हैं, 1/10 की पावर 6 लिख सकते हैं, है ना। और इसको हम लिख सकते हैं 1/10 की पावर 6 इंटू, इसको लिख सकते हैं 25/100 लिख सकते हैं इसको। ओके, तो ये बन जाएगा हमारा शॉर्ट ट्रिक में मैं आपको बताऊं, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2 के रूप, 10 की पावर 2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैंने आपको बताया था कि जितने नीचे पॉइंट होंगे वो पॉइंट हमारे किस में काउंट होंगे, हमेशा प्लस में काउंट होते हैं। तो 10 की पावर यहाँ पर कितनी हुई, 8 हो गई, और ये हो गया 25। और जब नीचे से हो गया आपका, हम लिख देते हैं साइड में 25/10 की पावर 8। अब जब हम इसे 10 की पावर 8 को ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर -8 हो जाएंगे। -8 का मतलब क्या है कि वो पॉइंटों में चले जाएगा, यानी 0.00000567 यहाँ पर आ जाएगा 25। तो अब इसका हम जब अंडर रूट लेंगे तो क्या होता है कि 5 तो आ जाएगा, और फिर पॉइंट के बाद यहाँ पर कितने ज़ीरो हैं, 2 4 6 6 ज़ीरो हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर 3 ज़ीरो आ जाएंगे। तो हमारा आंसर इसका क्या होगा, 0.005। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और मैं इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी बता सकती हूँ। जैसे 10 की पावर -6 है, तो सीधी सी बात है, आपको पता है कि नीचे ही वो बढ़ेंगे ज़ीरो। नीचे जब प्लस में होंगे तो ऊपर ले जाएंगे, जब माइनस में हो जाएंगे। माइनस में ज़ीरो का मतलब है कि वो माइनस के ज़ीरो, मैंने आपको बताया था, नीचे की साइड को बढ़ते हैं। और जब नीचे की साइड को ज़ीरो बढ़ेंगे, जब हम ऊपर की ओर ले जाएंगे तो वो माइनस में हो जाएंगे। अब जैसे नीचे की साइड को बढ़ रहे हैं वो ज़ीरो, ऊपर की साइड में ले जाएंगे तो वो पॉइंटों में चले जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। माइनस को जब हम खोलेंगे तो वो पॉइंटों में हो जाएंगे।
और जब स्क्वायर रूट में पॉइंट में हमारे पास 8 डिजिट, पॉइंट के बाद हमारे पास 8 डिजिट है, तो हमें ध्यान रखना है स्क्वायर लेंगे तो हम उसका हमारे पॉइंट के बाद 4 डिजिट ही होने चाहिए। अब जैसे नेक्स्ट ट्रिक मैं आपको बताती हूँ कि जैसे 5 का मल्टीप्लाई हम 99 में करते हैं तो क्या होता है, देखिएगा 5 का 9 में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 45 आता है। ओके, 45 आता है और फिर बीच में हम इसमें क्या लिख देते हैं, ये डिजिट जो है वो डिजिट लिख देते हैं 9। अब जैसे 6 का मल्टीप्लाई मुझे करना है किसमें, 999 में, तो हम सभी जानते हैं 6 का मल्टीप्लाई 9 में जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा और फिर बीच में क्या आ जाएगा, हमारे पास 9 आ जाएगा। ऐसे ही आपको 7 का मल्टीप्लाई किस में करना है, 9999 में करना है, और 7 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 7 का जब 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आएगा। अब एक उसको तो नेगलेक्ट कर लेते हैं, बाकी कितने बचे, 3 बचे, तो हम 3 डिजिट लिख देते हैं एज इट इज़। ये हमारा इसमें क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यानी नेक्स्ट ट्रिक के बारे में बताती हूँ। जैसे आप सभी लोग मतलब मल्टीप्लाई करने की वैसा ही तो तरीका जानते हैं जो आपने स्टार्टिंग से पढ़ा होगा। अब लेकिन मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ, तो उसको आप ध्यान से देखिएगा। जैसे 62 है इंटू 68 है, तो हमें ध्यान रखना है इनका जो यूनिट डिजिट है, यानी कि एक का यूनिट डिजिट 2 है, एक का यूनिट डिजिट कितना है, 8 है। तो जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो वो कितना बनता है, ऐड करके 10 बनता है। ठीक है, तो ऐड करने पर 10 बनता है। तो ऐसे केस में जब हम क्या करते हैं, जब भी कभी यूनिट डिजिट का दोनों दो डिजिट हो, हमारे पास दो नंबर होते हैं, उन दोनों नंबरों के यूनिट डिजिट का जब हम प्लस का एडिशन करते हैं तो वो 10 होता है हमारे पास। तो हम उसमें क्या करते हैं, जो यूनिट डिजिट होते हैं, यूनिट डिजिट का हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया 16। और अब जो ये 6 है, 6 को हम जब 1 ऐड कर देते हैं इसमें तो मल्टीप्लाई 7 कर लेंगे इसमें, तो ये हो गया 42 16। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। और जैसे अब नेक्स्ट मेरे पास एग्जांपल है 102 इंटू 108 का, तो हम इसमें यूनिट डिजिट देखते हैं 2 और 8 है। अब इन दोनों को ऐड करने पर कितना आ रहा है, हमारे पास 10 आ रहा है। तो 10 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो हमारी ट्रिक काम कर सकती है। तो 2 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारे पास 16 आ जाएगा, और 10 में 1 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 10 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 1 1 10 1 6 बता सकते हैं। तो ये होती है आपकी बहुत ईजी ट्रिक। इससे आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 64 इंटू 56 का मल्टीप्लाई आपको करना है, तो आपको ध्यान रखना है इनके यूनिट डिजिट का सम कितना आ रहा है, हमारे पास 10 आ रहा है। तो इसका मतलब 6 और 26 और 4 का हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास 24 आएगा। अब यहाँ पे 66 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि जब हमें यूनिट डिजिट देखना होता है, यूनिट डिजिट का जो एडिशन जो होता है वो हमारे पास कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। और दोनों ही नंबर्स जो होते हैं हमारे पास, उनका फर्स्ट डिजिट जो होता है वो दोनों का इक्वल होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे 6 होगा तो यहाँ पर भी 6 ही होगा। अगर 6 नहीं होगा तो ये वाली ट्रिक आपकी काम नहीं करेगी। तो 6 है तो 6 में मैं 1 ऐड करके 1 ऐड कर देती हूँ तो क्या बन जाता है, 7 बन जाता है। 6 का जब 7 में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कितना आ जाता है, 42 आ जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 42 24, 64 इंटू 66 का। ओके, और एक और छोटी सी मल्टीप्लिकेशन की एक और ट्रिक होती है। अभी तक तो मैंने आपको क्या बताया था कि यूनिट डिजिट का या तो एडिशन आपका 10 आना चाहिए, और आपकी जो डिजिट होती है मतलब दोनों ही उनका जो फर्स्ट लेटर होता है वो आपस में बराबर होना चाहिए। ओके, तो अब जो बराबर नहीं होगा तब तो उसके केस में हम देखते हैं। जैसे 34 इंटू 62 है, तो इसके केस में हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा हमारे लिए। तो हम क्या करते हैं, इसका डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 का 2 में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 8 आ गया। 8 आने के बाद हम क्या करते हैं, 3 का 2 में मल्टीप्लाई करते हैं 6 आ जाता है, और 6 का 4 में मल्टीप्लाई करते हैं 24 आ जाता है। 24 और 6 कितने हो जाएंगे आपके, 24 और 6 हो जाएंगे आपके 30। 30 का 3 हो जाएगा कैरी। तो 6 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, हमारे पास 18 आएगा। 18 और 3 21, 2108। तो ऐसे हम ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपके पास 73 हो गया और 43 हो गया। तो उस भी केस में आप क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान देना,
मैं क्या बताती हूँ, 8 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 24 हो जाएगा। 2 को हम कहीं भी लिख लेते हैं, कैरी है 2। उसके बाद हमें 8 4 जा 32, और 7 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा। तो 21 और 32, तो और क्या हो गया, ये हमारे 2 भी हो गया। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या होता, 24 है, और आपका ये तो हो गया 32। ओके, तो ये और ये हो गया 21, और ये हो गया 2। तो आपका जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 53 और 2 55, 5 और 5 फिर कैरी, ऐसे ही 5 2 5 7 आ गया यहाँ पर। 7 का जब हम 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आएगा। 28 और 5 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 33। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 33 54। आप ऐसे करके मल्टीप्लाई इसको कर सकते हैं, किसी भी कोई उसमें कोई वो नहीं होता कि आपको इसी यही यूनिट डिजिट होने चाहिए या फिर यही डिजिट होना चाहिए दोनों में सेम। इसमें कोई वो नहीं होती पाबंदी, इसमें आप किसी भी डिजिट का आपस में मल्टीप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, अब जैसे आपके पास आ गया, आपने कहा कि दो दो डिजिट होते हैं तो हम तो आसानी से कर सकते हैं। अब 3 है तो हम कैसे करेंगे, तो उसमें भी मैं आपको बता देती हूँ। तो उसमें क्या करना है, हम जो लास्ट ये वाले जो ये इसके सामने 3 के सामने तो 8 हो गया, अब ये 12 हो गया और ये 3 हो गया, तो 12 को हम एक ही कंसीडर कर लेते हैं। 8 का 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 24। यहाँ पर हमारा 2 कैरी हो गया, और 12 का 8 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 96 आता है, और ये 3 3 या 9 आता है। ठीक है, तो जब हम इनको जब ऐड करते हैं तो हमारे पास 105 आ जाता है, और 2 हमारे पास पहले से है तो 107 हो गया। और हम जानते हैं 12 3 36 हो गया, 36 और 10 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 46 हो जाएंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी ऐसे आप कर सकते हैं। ऐसे अभी तक अभी मैंने आपको बताया था 2 डिजिट वाले का कैसे करना है, अब मैंने आपको 3 डिजिट का बता दिया। अब 4 डिजिट का जो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, 4 डिजिट का ऐसे फिर 4 डिजिट का थोड़ा टफ पड़ जाता है, इतना टफ आपके पेपर में आता नहीं है ज़्यादातर। यही आएंगे कैलकुलेशन के लिए। या फिर एक और कैलकुलेशन बताती हूँ मैं आपको ट्रिक, कि जैसे कि कोई आपके पास डिजिट है, उसका यूनिट डिजिट कितना है, 5 है, 5 यूनिट डिजिट है, इंटू मल्टीप्लाई इंटू में कितना है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर है, जैसे आपके पास 35 है, 35 है, ये एक डिजिट है, इसका जो यूनिट डिजिट है कितना है, 5 है, 5 यूनिट डिजिट है, और उसमें किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, एक इवन नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है। इवन नंबर क्या है, 24 है, और यूनिट डिजिट 5 है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि जहाँ पर 5 होता है वहाँ उस साइड डबल कर देते हैं, और जहाँ पर इवन नंबर होता है उसका हाफ कर देते हैं। डबल एंड हाफ का रूल है, आपको याद रखना है। इसका डबल करेंगे तो 70 हो जाएगा, इसका हाफ करेंगे तो 12 हो जाएगा। आप जानते हैं सभी। अब ये तो मैंने आपको टेबल याद करना इसलिए बताया था, आपको कहाँ से कहाँ तक याद करने थे, 1 से लेकर 20 तक टेबल तो लर्न करनी थी। और 12 7 जो 84 होते हैं, और ये 0 है तो हमने इसका 0 लगा दिया। ये कब कंडीशन लगती है, कब ट्रिक लगती है ये वाली, कि जब आपके पास कोई डिजिट होता है, उसका कोई नंबर होता है, उसमें यूनिट डिजिट आपका 5 होता है, और उसका उसमें इवन में मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तब हम इसको लगा सकते हैं ट्रिक को। इसमें क्या करना होता है कि जो जहाँ जिस भी डिजिट में 5 होता है वहाँ पर हम 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, और दूसरा जो इवन नंबर होता है उसमें हम 2 का डिवाइड कर देते हैं। जैसे सेकंड है, जैसे आपका 65 इंटू 18, तो एक हमारे पास पूरा नंबर हो गया 65, ये हो गया 18, तो नंबर है 65, इसमें यूनिट डिजिट बनना है आपका कितना, 5 बनना है। और दूसरा क्या है आपका, इवन हो गया, तो जहाँ पे 5 बनेगा उसका डबल कर देंगे और इवन का हाफ कर देंगे। तो 65 का जब डबल करेंगे तो 130 हो जाएगा, और जब 18 का हाफ करेंगे तो वो 9 हो जाएगा। हम सभी जानते हैं टेबल से कि 13 9 जा 117, 1170 इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये इजी ट्रिक है। जैसे आपके पास 45 है इंटू 28 है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है, ये 45 एक नंबर हो गया, और 18 क्या हो गया, ये भी एक नंबर हो गया, पर ये कैसा नंबर है आपका पास, इवन नंबर है। और जब 45 नंबर है आपका, तो उसमें यूनिट डिजिट कितना है, 5 है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये ट्रिक काम कर सकते हैं, जहाँ पर 5 होता है वहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 2 करना होता है, और इवन नंबर में डिवाइडेड बाई 2 करना होता है। जब 2 का मल्टीप्लाई 45 में करेंगे तो 90 हो जाएगा, और इसमें डिवाइड करेंगे 28 का 2 में डिवाइड करेंगे तो 14 आ जाएगा। 49 हम सभी जानते हैं 126 होता है, 126 0 इसका आंसर आ जाएगा। अब मैं
आपको नेक्स्ट ट्रिक बताती हूँ, तो उसको आप सभी ध्यान से देखिएगा। जितनी मैंने आपको अभी तक ट्रिक बता दी है, आप सभी उन सभी को ट्रिक को अच्छे से लर्न कर लीजिए, वरना बहुत सारी जब ट्रिक हो जाती हैं तो फिर वो बहुत डिफ़िकल्ट पड़ती है लर्न करने के लिए। इसलिए ट्रिक को साथ के साथ लर्न करते जाइए आप। तो इतने लिए मैं थोड़ा थोड़ा ही टाइम देती हूँ एक दिन में, तो आप उन ट्रिक को जल्दी से लर्न करते जाइए। अब अभी तक मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन की कितनी ट्रिक बता चुकी हूँ, 2 ट्रिक बता चुकी हूँ। कौन कौन सी? एक तो जैसे कि यूनिट डिजिट का जो एडिशन होता है वहाँ पे 8 होना 10 होना चाहिए, और जो दोनों नंबर होते हैं दोनों नंबरों का फर्स्ट डिजिट कॉमन दोनों में सेम होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यूनिट डिजिट का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो फर्स्ट नंबर होता है उसमें 1 ऐड कर करके उसमें फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर जो मिक्सिंग हो जाती है उनकी, वो ही उसका आंसर हो जाता है। और सेकंड ट्रिक मैंने क्या बताई थी आपको कि फर्स्ट दोनों ही नंबरों के फर्स्ट डिजिट का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और एक ही डिजिट को लिखते हैं, बाकी जो भी जाता है कैरी में जाता है। और फिर हम जो दोनों के फर्स्ट सेकंड का और सेकंड फर्स्ट का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, उनको हम जब ऐड करके लिखते हैं वही कैरी जाता है। फिर लास्ट का मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, वो फुल होता है, फिर उसका मिक्सिंग हमारा आंसर बन जाता है। अब ऐसे ही मैं आपको थर्ड ट्रिक बताने वाली हूँ मल्टीप्लाई की। तो आपको क्या करना है, 21 इंटू 19 करना होता है। तो इन दोनों में देखना है आपको कि क्या ऐसी डिजिट पड़ रही है जो दोनों के अंदर कॉमन हो। हमें पता है कि 20 है, क्योंकि 21 में से हम जब 1 को माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा, 19 प्लस 1 करेंगे तब भी 20 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका, इसमें हमें क्या करना होता है, 20 के स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करना पड़ता है, करना होता है। क्योंकि हमने इसमें क्या करा है, 20 माइनस 1 और 20 प्लस 1, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मेट बन गया। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाता था, 400 हो जाता है, -1 बराबर 399 इसका आंसर हो गया। अब जैसे आपके पास हो जाता है 74 इंटू 66, तो इसमें आपको देखना है कि क्या हम ऐसे डिजिट ले सकते हैं दोनों के बीच में कॉमन पड़े। तो इसमें बन रही 70, क्यों? क्योंकि 70 प्लस 4 करेंगे तो 74 हो जाएगा, और 70 माइनस 4 करेंगे तो हमारा 66 हो जाएगा। तो ध्यान रखना इसमें क्या होगा, 70 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। तो 70 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 4900 माइनस 16। तो हमारा जो आंसर बनेगा इसमें 4884, ये हमारा आंसर बनेगा। तो आप जो मैंने आपको मल्टीप्लाई की ट्रिक बताई है उनको लर्न कर लीजिए, क्योंकि आपके पास 3 ट्रिक हो गई। तीसरी ट्रिक ये थी कि इन दोनों के बीच में हमें कॉमन फाइंड करना होता है। जो कॉमन होता है उसमें से हम माइनस करते हैं, उसको अकॉर्डिंग देखना होता है जैसे क्या कॉमन है, और उसमें फिर हम क्या ऐड कर सकते हैं। जो जो डिजिट को जो हमें ऐड करनी होती है, जो माइनस करनी होती है, तो फिर हम उस जो कॉमन वाले का स्क्वायर माइनस उस डिजिट का स्क्वायर कर देते हैं जो हमें ऐड करनी है या माइनस करनी है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ जाता है। अब आगे आगे हमको अब ये कैलकुलेशन ट्रिक्स जितनी मैंने आपको बताई हैं साथ के साथ उनको ध्यान देती जाइए।